करोगे क्या ताकत का? मर्दाना ताकत आ गई क्या? रूस में घुस जाएगा तू? क्या करेगा? तातारियों में सर लेके घुस जाएगा? क्या करोगे क्या? पाकिस्तानी लड़कियों ने शादी की चीनी बाशिंदों के साथ कुछ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए और उसके बाद उनसे कोई मकरू धंधा कराने का भी खबरें मौसूल हुई, उनको फिर बाजियाब भी कराया गया। कहते हैं हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जी पोलियो की वैक्सीन लगाने से लड़के जो हैं इंपोर्टेंट हो जाएंगे, यानी बच्चा पैरों पे खड़ा हो ना हो, बच्चे का खड़ा हो। चीनी नागरिक पाकिस्तान से लड़कियों को शादी के नाम पर अवैध तरीके से पाकिस्तान से चीन ले जा रहे हैं और वहां ले जाकर उन्हें गलत धंधों में लगाया जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार यहां तक कि वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान तक को यह पता है, पर चीन के डर से सभी खामोश बैठे हुए हैं। इसी खामोशी पर टिप्पणी करते हुए एक आरजे ने कहा है कि हम यहाँ मर्दानगी की दवा खाते रह जाएंगे और सारी लड़कियां तो चीन लेके चला जाएगा। इसी सामाजिक विषय से पर्दा हटाती आज पाक मीडिया की चर्चा, आइए आगे सुनते हैं। यूं करके ये सुअर का पेशाब भर भर के हमारे खून के अंदर डाल रहे हैं और ये हो रहा है और वो रहा है। अबे पहले ही नहीं मानते ये उसको, वैक्सीन को। यही तो मसला है। दुनिया में 2 मुल्क रह गए हैं जिनके पास पोलियो है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हम है और एक अफगानिस्तान है। रह दे के दोनों एक जैसे ही, ठीक है ना। अफगानिस्तान का पासपोर्ट नीचे से नंबर 1, हमारा शायद 2 या 3 या 4 हो गया अब शायद, ठीक है ना। तो वजह यह है कि वैक्सीन डिनायर्स मानते ही नहीं है। कहते हैं हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जी पोलियो की वैक्सीन लगाने से लड़के जो हैं इंपोर्टेंट हो जाएंगे, यानी बच्चा पैरों पे खड़ा हो ना हो, बच्चे का खड़ा हो। ये प्रायोरिटीज है हमारी, तभी हम पोलियो लेके बैठे हुए हैं। अबे एक तो ये मर्दाना ताकत के पीछे पागल है ये लोग। मर्दाना कमजोरी, मर्दाना ताकत। अबे करोगे क्या ताकत? शफकत भाई आज मुझे बता दो, करोगे क्या ताकत का? मर्दाना ताकत आ गई क्या? रूस में घुस जाएगा तू? क्या करेगा? तातारियों में सर लेके घुस जाएगा? क्या करोगे क्या ताकत का? ये समझते हैं ये डैन बिल्जेरियन है अपने अंदर। अबे रह दे के फुप्पी की लड़की, खाला की लड़की, मामू की लड़की, वो भी अरेंज हुई तो मिली, वरना मिलना कोई नहीं था इतनी बड़ी तोंद पे, ठीक है ना। ये अपने अंदर डैन बिल्जेरियन है कि ताकत होगी हमारे अंदर, लोहा होगा, फौलाद, लाहौरी, पता नहीं क्या क्या इनकी माजून मछली ये वो करके, तो डैन बिल्जेरियन की तरह यॉट पे हम बेब्स लेके। अबे क्या मनोड़ा में पार्क करेगा? टट्टी बहरी होती है नीचे पानी में। यॉट ख्वाब इनके वो वाले हैं, ये उस लेवल पे सोचते हैं कि ताकत होगी तो। अबे करोगे क्या ताकत का? क्या उखाड़ लोगे? किसका क्या कर लोगे? हैं रह दे कि वही औरतों पे और बच्चों पे जुल्म सहना करना आता है तुम्हें, और क्या आता है? ताकत। अबे कमजोरी पे ये हाल है, 24 करोड़ कर दिए। ये कमजोरी पे हाल है, 4 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता हमारे मुल्क में, हैं। ये मर्दाना कमजोरी के बाद इनका ये हाल है। ताकत दे दी तो पता नहीं क्या कर लेंगे ये। ताकत 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 का मम्मा और फौलाद और लोहे के जैसा, ये पता नहीं। अबे कैलेंडर लटकाना है, करना क्या है? क्यों? क्या इनको ठरक क्या है? जब खान को नहीं बचा सकी वैक्सीन तो हमें क्या है? तो चाइना का माल चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। तो देखो चाइना का माल हमने जाके रंगीलो मारो ढोलना करना है। अबे डांस नहीं खत्म हो रहे लोगों के, शादियां नहीं मुक रही। एक भाई की, वो अनस टीपू भाई बड़ा अच्छी ट्वीट्स करते हैं, उनकी ट्वीट थी कि जहन्नुम में, जहन्नुम कह रहा हूं, कयामत में भी एक तरफ हिसाब किताब हो रहा होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी शादी कर रहे होंगे वहां पे भी। कयामत वाले दिन भी ना जरा वहां माइयों या फरिया का माइयों, जरा वहां पे भी हम जरा ना डांस कर लें, ये वहां भी शादियां करने होंगे। अबे खल्ली वल्ली यार। फिर वो जी वैक्सीन में जो है ना, पता नहीं बिल गेट्स क्या डाल रहा है और हमारा डीएनए चेंज कर। अबे अच्छा है कर दे डीएनए। अगर 70 साल बाद हमने इस डीएनए में ये कौम बनाई है तो भाड़ में जैसा डीएनए भाई, अच्छा है कर दे चेंज। हमारे अंदर जी हमारी रगों में सुअर का पेशाब डाल के जो है वो हमें नापाक कर देगा और पता नहीं क्या कर देगा, और हमारे अंदर से जी वो राज। अबे क्या है तुम्हारे अंदर? क्या निकालेगा बिल गेट्स? बिल गेट्स के क्या मोटिव है? रशीद भाई मुझे बता दो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बिल गेट्स को चाहिए? खरबूजा सूंघ के तुम बता देते हो कि मीठा है फीका, इसके अलावा क्या टैलेंट है? नाड़ा तेजी से यूं यूं करके डाल लेते हो एक हाथ से, हैं, एक हाथ से चर्स बना लेते हो, इसके अलावा क्या टैलेंट है? क्या चीज, क्या चाहिए बिल गेट्स को? कि चारपाई कैसे जोड़ते हैं? क्या चाहिए उसको? पाकिस्तानी लड़कियों ने शादी की चीनी बाशिंदों के साथ कुछ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए और उसके बाद उनसे कोई मकरू धंधा कराने का भी खबरें मौसूल हुई, उनको फिर बाजियाब भी कराया गया। उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने तस्दीक की है कि मुल्क भर में खवातीन की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए क्रैकडाउन के दौरान चीनी बाशिंदों को फरोख्त करदा दुल्हनों से मुतालिक आदाद शुमार मुरतब किए गए हैं। नामसाइद हालात का सामना करना पड़ता है, जबकि ऐसी बाज खवातीन को जिनसी गुलामों की तरह रखे जाने की इत्तलात भी है।
अलबत्ता ये शिकायत भी सामने आती रही कि इस मामले पर चीन की नाराजगी से बचने के लिए रवा साल जून के बाद से इस जमन में तहकीकात सुस्त रवि का शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने के इल्जाम में 31 चीनी शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्हें रवा साल अक्टूबर में बरी कर दिया गया। इस केस से मुंसलिक एक पुलिस ऑफिसर और एक वकील ने अपना नाम एसोसिएटेड प्रेस को जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि इन खवातीन ने पुलिस को इब्तदाई बयान दिया कि उनके साथ धोखा किया गया, लेकिन अदालत में उन्होंने गवाही नहीं दी। रिपोर्ट में एक और पुलिस एहलकार का हवाला देकर बताया गया है कि स्मगल होने वाली खवातीन को या तो रकम देकर चुप करा दिया गया या उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी इन खबरों की इशाअत से रोक दिया गया है, जबकि कोई भी सरकारी एहलकार इस मामले से मुताल्लिक अपनी शनाख्त जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी जिसमें दर्ज था कि पाकिस्तानी खवातीन की स्मगलिंग में मुलव्विस 52 चीनी शहरियों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 20 पाकिस्तानी सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनमें से 31 को अक्टूबर में अदालत ने बरी कर दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लाहौर में दो गैर कानूनी मैरिज ब्यूरोज इस कारोबार में मुलव्विस थे और एक मैरिज ब्यूरो एक मदरसे में कायम था, जिसके जरिए गरीब मुसलमान लड़कियों को भी चीनी मर्दों से शादी की तरगीब दी जाती थी। चीन ने जब अपने यहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी यानी कोई भी शादीशुदा जोड़ा केवल एक बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की ही पैदा कर सकता है, इसका कानून लागू किया, तब से वहाँ पर लड़के लड़कियों के अनुपात में असंतुलन हो गया है। यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो गई है और उसके अनुपात में लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिससे सभी लोगों को शादी के लिए लड़कियाँ नहीं मिल रही है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि पाकिस्तान में सीपैक का काम हो रहा है, जिसके लिए भारी मात्रा में चाइना से मजदूर पाकिस्तान में आए हुए हैं और ये मजदूर यहाँ पर अपने लिए शादी के लिए लड़कियां भी ढूंढ लेते हैं और इसमें उनको साथ मिलता है कुछ पाकिस्तानी दलालों का। जब शादी करके ये अपनी दुल्हन को चीन ले जाते हैं तो पाकिस्तान और चीन के बीच सभ्यता, संस्कृति, बोलचाल, हाव भाव, खान पीन में इतना अंतर है कि यह अधिकतर शादियाँ लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं और वे टूट जाती हैं और फिर उन लड़कियों को पाकिस्तान वापस लौटने नहीं दिया जाता है, उन्हें ज़बरदस्ती ही अवैध धंधों में चीन में ही ढकेल दिया जाता है। वैसे लड़कियों की आवाज़ सुनने की जिम्मेवारी जो चीन में पाकिस्तान की एम्बेसी है उसकी है, पर चीन के डर से पाकिस्तानी एम्बेसी भी खामोश बैठे हुई है। जब यह काम कुछ ईसाई लड़कों के साथ चीनी नागरिकों ने शुरू किया तब ईसाई लोगों ने किसी तरह एसोसिएटेड प्रेस से संपर्क किया और एसोसिएटेड प्रेस ने इस संबंध में एक जांच करके एक रिपोर्ट पाकिस्तानी सरकार के सामने दी और इसको कई देशों में भी इसकी जानकारी हुई। तब पाकिस्तानी सरकार हरकत में आई और हरकत आने के बाद कुछ केस कराए गए उन नागरिकों पर जो चीनी नागरिक पाकिस्तान में मौजूद थे और इस अवैध शादियों में मध्यस्थता की भूमिका निभाए थे, लेकिन चीन के डर से वह केस भी कुछ समय चलने के बाद खत्म हो गया। पाकिस्तानी नागरिक गरीबी के कारण मजबूरी बस प्रलोभन में आकर अपनी लड़कियों को दे देते हैं, लेकिन यह पाकिस्तानी सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको रोके। आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान जो उइगुर मुस्लिम चीन में रहते हैं उन पर कोई बात नहीं बोलता है, जो कि लाखों की तादाद में है और चीन उन पर लंबे समय से अत्याचार कर रहा है। तो फिर इस कुछ चंद हजार लड़कियों के लिए पाकिस्तान क्या बोलेगा, जबकि उसकी जिम्मेवारी है कि अपने देश के नागरिकों की वह रक्षा करे और उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो उसको रोके, पर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। लेकिन एक छोटी से छोटी घटना अगर जम्मू कश्मीर में कहीं से दिखाई दे जाएगी तो पाकिस्तान उस पर ज़रूर बोलता है और यही दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र पाकिस्तान को आज पूरे विश्व राजनीति में हल्का बनाए हुए है और उसका कोई नहीं सुनता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय